नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, केंद्र में अब 34% डीए में 4% वृद्धि करके 38% करने का जो है वो कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर सुगबुगाहट बहुत पहले से चल रही थी और ये अब धीरे धीरे कंफर्म हो रहा है कि नवरात्रि के सीजन में 38% डीए केंद्र में होना तय है। इसकी जो है वो अब बहुत हद तक इसकी पुष्टि हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। साथियों में क्या है, पूरी रिपोर्ट को आपको बताऊं उससे पहले मैं एक तथ्य आपको दिखाना चाहता हूं। इसको देखिए, इस लेटर को। ये केंद्र सरकार का लेटर है और ये कब का है तो 31 मार्च 2022 का आदेश है। और ये सबूत है दोस्तों कि 31% डीए में 3% वृद्धि करके 34% किया गया है और अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 34% डीए दिया जा रहा है और उसी की लड़ाई छत्तीसगढ़ में लड़ी जा रही है। अभी बीते दिनों आपको पता होगा कि 12-13 दिनों का लंबा आंदोलन चला था। इसी 34% डीए की लड़ाई को लेकर ही आंदोलन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस डाटा को जिन्होंने हमें भेजा है, एक साथी ने, कर्मचारियों के बीच से हुई एक साथी ने इसको भेजा है हमारे पास। हम उनका बेहद ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनका बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। और आप भी हमारी कोई मदद करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें आप हमें कोई भी आपके पास जो जानकारी होती है, डाटा होती है, ऑथेंटिक डाटा सीधा गवर्नमेंट से, वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। और हालांकि दोस्तों वो जो नंबर है वो सिर्फ व्हाट्सअप नंबर ही है। अगर कोई हमसे कोई सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। व्यस्तता के चलते हम सभी के कॉल अटेंड नहीं कर पाते, इसीलिए उसमें सिर्फ व्हाट्सअप का ही सुविधा दिया गया है। अब मैं आता हूँ रिपोर्ट पर। तो इसको पुष्टि के लिए मैं आपको एनडब्ल्यू न्यूज़ की उनकी खबर को बता दूं, उनकी रिपोर्ट को। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, इसमें देखिए आप, सिलसिलेवार बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिली सौगात नहीं कहनी चाहिए। डीए में 4% की वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी। और मैं यहाँ पर एक बात और माफ़ी चाहता हूँ, ये सौगात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डीए कोई सौगात नहीं है। और ये कल की रिपोर्ट है दोस्तों, 11 सितंबर की। और इसमें कहा क्या गया है, देखिए आगे। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीएनएस अलाउंसेस में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीएनएस अलाउंसेस में 4% बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, यानी कि इसका अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का ऐलान 28 सितंबर, यहाँ पर बाकायदा डेट भी बताया गया है दोस्तों, 28 सितंबर अर्थात नवरात्र पक्ष के शुरुआत में की जाएगी। 28 सितंबर तक इसका जो है आधिकारिक ऐलान कर दी जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 से लागू होगी और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सितंबर के सैलरी से मिलना शुरू हो जाएगी। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एरियर्स भी साथ ही साथ मिलेगा, इसको भी मैंने आपको बताया था। आगे आप और देखिए, 34 से 38% हुआ महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट के बैठक में 4% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो गई है। सितंबर का सैलरी 38% डीए के आधार पर बनेगी। वही जुलाई और अगस्त 2 माह का एरियर्स का भी भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लगभग 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारी और पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ मिलने वाला है। आगे आप और देखिए दोस्तों, महंगाई भत्ता बढ़ाने के मापदंड क्या होंगे, तो AICPI इंडेक्स है, इसकी रिपोर्ट को है, उसके आधार पर बढ़ाया जाता है। हाल ही में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि AICPI IW ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली 6 माही के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस इंडेक्स में 0.2% की तेजी दर्ज की गई है। इंडेक्स में आई इसी तेजी को देखते हुए सरकार ने डीए में 4% का इजाफा किया है। सरकार इस इंडेक्स के आधार पर ही कर्मचारियों को मिलने वाला डीए की दर को निर्धारित करती है। मैं भी इसको पहले ही कंफर्म कर चुका था आपको कि डीए सरकार नहीं बढ़ाती है दोस्तों अपने से। वो AICPI इंडेक्स की जो रिपोर्ट होती है जिसमें महंगाई कितनी है वो पैमाना है नापने का, वो
रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाती है, उसके आधार पर सरकार देखती है कि देश में बाजार में महंगाई कितनी है, उसके हिसाब से फिर डीए एचआरए में बढ़ोतरी की जाती है। आगे आप और देखिए कि सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। तो सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना उनके मूल वेतन के आधार पर की जाती है। जितना मूल वेतन होता है उसी के आधार पर डीए की गणना होती है। अलग अलग होता है, क्योंकि किसी का 50,000 होगा तो वहां पर मान लो आप 5% की गणना करेंगे तो वो उसका दूसरा डाटा निकलेगा। लेकिन मान लो किसी का 30,000 सैलरी है तो वहां पर अगर आप 5% डीए निकालेंगे तो वहां पर ऑब्वियसली दोस्तों जिसका 30,000 है उसका कम डीए बनेगा, जिसका 50,000 है उसका ज़्यादा डीए बनेगा। तो ये मूल वेतन के आधार पर ही इसकी जो है वो आधार है, मूल वेतन इसका महंगाई भत्ते का, उसके गणना करने का। मूल वेतन का भिन्न भिन्न होने के कारण कर्मचारियों की सैलरी भी अलग अलग बढ़ती है। इसी को मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। अगर केंद्र सरकार 4% महंगाई भत्ता बढ़ाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34% से बढ़कर सीधे अब 38% हो जाएगा। आगे आप और देखिए दोस्तों, फटाफट मैं बता दूं आपको कि कितना तक बढ़ सकता है। ये अनुमानित होगा कि अधिकतम जिनका 56,900 रुपये है सैलरी, उनका 34% डीए में अभी 19,346 रुपया मिल रहा है डीए। और अगर इसमें 4% बढ़ोतरी होगी तो वो बढ़कर सीधा 21,622 रुपये होगा। और इसमें मासिक वृद्धि की अगर आप बात करेंगे, महीने की वृद्धि, तो 2,276 रुपया प्रति माह बढ़ेगा 38% में। और सालाना अगर इसका करेंगे आप तो वो बढ़कर सीधा 27,312 हो जाएगा, क्योंकि वो 12 महीने का ही होगा, 12 महीने का होगा इसीलिए। अब ये तो हो गई अधिकतम की। न्यूनतम जिनका कम सैलरी है, मात्र जिनका मान लो जिनका 18,000 है, उनका 34% में अभी 6,120 रुपये प्रति साल मिल रहा है सालाना, और 38% में वो बढ़कर 6,840 रुपया हो जाएगा। ये आपके 38% में एक साल में। वही मासिक वृद्धि की बात करें तो 720 रुपये बढ़ेगा महीने में, सालाना हो जाएगा ये 8,640 रुपया सालाना वृद्धि होगी इसमें। और आगे आप और बताया गया अंत में कि केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को दशहरा और नवरात्रि के पावन अवसर पर सौगात देते हुए, ये फिर सौगात बोला गया, सौगात नहीं है, इसे नवरात्रि पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि पर मंत्रिमंडल की सहमति हो गई है। कर्मचारियों को अब आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा, यानी कि जो आदेश है उसका इंतजार अब की जा रही है। और केंद्रीय कैबिनेट ने अब हरी झंडी दे दी है दोस्तों। 4% डीए बढ़ेगा, साथ ही साथ 2 महीने का एरियर्स भी दिया जाएगा, और ये जुलाई से देय होगा, 1 जुलाई से। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। और केंद्र के साथ साथ निगाहें जो है वो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी केंद्र के ऊपर लगातार टिकी रहती है, क्योंकि अभी 34% मिल रहा है तो 34% की लड़ाई है। अब ये बढ़कर 38 होने वाला है, तो आने वाले दिनों में 38% की लड़ाई प्रदेश के कर्मचारियों को भी शुरू करनी होगी, फेडरेशन को। तो यह है दोस्तों, केंद्र ने अब अपनी जो है वो मंशा साफ कर दी है। बहुत जल्द आने वाले दिनों में नवरात्र के पावन अवसर पर 38% डीए बढ़ना तय है। अब मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से भूपेश सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो भी अपने राज्य के कर्मचारियों को और साथ ही साथ पेंशनरों को केंद्र के समान 38% अगर अभी होता है तो उसके समान 38% महंगाई भत्ता देना चाहिए। यह हमारे कर्मचारियों का भी हक है, जिसको सरकार बार बार दबा कर रख रही है। ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है। इसीलिए भूपेश सरकार को भी, पूरे सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और केंद्र के समान जैसे ही केंद्र में बढ़ाया जाता है 38% यहाँ पर भी बढ़ाकर यहाँ के कर्मचारी साथियों को भी खुश करना चाहिए। त्यौहार के अवसर पर सरकार के ऊपर निगाहें रहती है, सरकार अपना वादा निभाए और नवरात्र के पावन अवसर पर यहाँ के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान 38% डीए बढ़ाने का, और पेंशनरों के लिए भी उनका जो डीआर होता है उसको बढ़ाने का आदेश जारी करें। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। और साथ ही साथ डीएचआरए के अलावा के साथ साथ प्रदेश के और भी तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी डीएचआरए, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ तमाम सरकारी विभागों के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।